प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, आगामी जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आपके पूरे किताब से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों का संग्रह होगा। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के भी ऐसे ही वीडियो बनाए हैं जिसमें कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आज जो वीडियो बन रहा है ये फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का यदि आपने न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखिएगा और अपने प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, अभी से कमर कस लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से बीते। अब देखिए, ये जो है आपका ये पहला प्रश्न है। ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना है और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है और प्लेट पर कितना आवेश होगा। ये प्रश्न आपका है। तो देखिए, ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न में सबसे पहले आपको दिया क्या है ये आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें देखिए कि ये आपका प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, हर प्लेट का क्षेत्रफल यानी एक प्लेट का क्षेत्रफल। तो ए क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻⁻2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा? मीटर में। तो अगर ये केवल सेंटीमीटर रहता, स्क्वायर नहीं रहता, तो केवल 10⁻⁻2 होता, लेकिन स्क्वायर है इसलिए -4। तो ये आपका ए का मान दिया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब कैपिटल ई बराबर ये आपका 100 न्यूटन पर कूलाम, ये आपका ई का मान है, कैपिटल ई। और क्यू का मान आपको पूछ रहा है, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्यू का मान आपका डायरेक्ट जो होता है, फार्मूला जो होता है क्यू बराबर सी भी होता है। ये क्यू बराबर सी भी होता है। अब क्यू बराबर सी भी तो होता है, तो सी बराबर कितना होता है? तो ये देखिए, क्यू बराबर यहाँ सी की जगह पे आप लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट, के भी होता है यहाँ पे गुणे में, लेकिन के का मान क्या है? यहाँ पे एकांक माना गया है, तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और भी का वैल्यू होता है ई डी, ठीक ना? भी का वैल्यू कितना होता है? ई डी होता है, ई इंटू डी। तो अब ये देख रहे हैं आपकी डी से डी आपका कट गया और क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल ई। अब यहाँ देखिए जो आपका वैल्यू है वो Q बराबर क्या हो जाएगा कि A का वैल्यू आपको पता है, देख रहे हैं, तो 100 इंटू 10⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और कैपिटल E का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100, ठीक ना? तो जब ये आप कर लिए तो अब देखिए 10, ये यहाँ पे 10⁻⁴ है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻2 लिख सकते हैं 100 को, यहाँ पे भी 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 10⁻2 कितना हो जाएगा? इंटू में 10⁻4 हो जाएगा। तो 10⁻+4 और 10⁻-4 ये आपस में एक दूसरे से कट गए, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? 8.85 इंटू 10⁻-12, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक ना? ये कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, ये एकदम जोरदार तरीके से समझिए, क्योंकि एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है। अब देखिए आगे, अगला तो जो प्रश्न है वो ये है कि एक प्लेट समांतर प्लेट है जो कि वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें तथा उनके बीच परावैद्युतांक 3 का कोई पदार्थ भर दें तो धारिता की यानी संधारित्र की धारिता क्या होगी? इसमें देखिए, इसमें भी जो आपको दिया हुआ है वैल्यू, ये आप क्या कीजिए कि इसको भी आप सबसे पहले लिख लें कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें आपको दिया हुआ है क्या? डी का वैल्यू दिया है, जो कह रहा है कि डी बीच की दूरी जो डी है वो उसे 2/3 कर दिया जाए, यानी कि जो डी है उसका 2D/3 यानी डी का 2/3 कर दिया जाए। डी का वैल्यू कितना है? 2D/3। अब क्या है कि के का परावैद्युतांक, अगला परावैद्युतांक कितना? 3 का कह रहा है, अगर उसमें भर दिया जाए तो क्या होगा? पहले वो क्या था? वायु था, ठीक ना?
तो अब ये समझिए कि इसमें एक चीज़ और दिया है कि 16 पिको फैरड, ये क्या है, ये धारिता है, वायु संधारित्र की धारिता। तो आप ये जान लीजिए कि होता है कि C बराबर ए एप्साइलन नॉट बाई डी, यहाँ पे के होता है के ए एप्साइलन नॉट, लेकिन के का वैल्यू किसके लिए, के का वैल्यू ए को होगा किसके लिए, वायु के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एक के नहीं रखा गया है, नहीं तो के ए एप्साइलन नॉट बाई डी होता है। अब देखिए कि ये जो आपका मान है इसका मान कितना दिया, यानी सी का मान कहिए या ए एप्साइलन नॉट बाई डी का मान कहिए, ये 16 पिको फैरड है, ठीक ना, ये आप समझ लिए। तो इन तीन चीज़ों का हमें मान दिया है और अगला सी डैश का मान आपको पूछ रहा है कि अगली धारिता जो संधारित्र की है वो क्या होगी जब 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ उसमें भर दिया जाए तो, ठीक ना। अब क्या है, तो सी डैश बराबर वही चीज़ है कि सी डैश कह दे रहे हैं के ए एप्साइलन नॉट बाई डी होगा। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि के का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू भी पता है, तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि सी डैश बराबर के का मतलब 3, अगला कितना 3, और ए का मतलब ये जो आपका ए एप्साइलन नॉट है बाई, और डी का वैल्यू क्या है 3D बाई 2D/3 है। अब देखिए 2D/3 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 3 में, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, सी डैश बराबर 9 और बाई ये क्या हो जाएगा 2, ठीक ना, और ये ए एप्साइलन नॉट बाई डी ये आपका गुणा में हो जाएगा ए एप्साइलन नॉट बाई डी, ठीक ना। अब देखिए ए एप्साइलन नॉट बाई डी का भी वैल्यू हमें पता है, ठीक ना 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9/2 इंटू 16 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 8 बार में और 8 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, तो 72 ये आपका पिको फैरड यह आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये अगला जो पूछ रहा है संधारित्र की धारिता क्या होगी जब हम के बराबर 3 यानी 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ उसमें भर दें, तो वो तो वायु के लिए था, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो है कि एक क्या है कि एक 6 माइक्रोन जो है म्यू एफ के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा यू से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं, इसकी गणना करना है। तो स्थितिज ऊर्जा केवल नहीं, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, इसका मतलब कि डेल्टा यू का मान ज्ञात करना है, यानी U2 माइनस U1 का मान। तो इस तरीके से इसमें क्या दिया है सबसे पहले लिख लीजिए, 6 बराबर दिया है 6 म्यू एफ, ये दिया है, और आप जानते हैं कि म्यू बराबर कितना होता है 10⁻⁻6, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, ये इंटू एफ नहीं, ये इतना एफ हो गया फैरड। अब देखिए ये सी का मतलब ये हो गया म्यू एफ, म्यू का वैल्यू 10⁻⁻6 होता है, ये रख दिया, सी का ये वैल्यू हो गया। अब V1 का वैल्यू दिया है, पहला वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, दूसरा वोल्ट कितना है 20 वोल्ट, ठीक ना। तो ये दिया है आपका, दो आपके वोल्ट दिए हैं, इतना से इतना हो जाता है तो कर देने पर, तो यहाँ पे अब डेल्टा यू का मान आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डेल्टा यू का मान। तो अब देखिए कि डेल्टा यू बराबर होता कितना है, डेल्टा यू बराबर होता है U2 माइनस U1, ठीक ना। अब डेल्टा यू बराबर C V2 का स्क्वायर बाई 2, जैसे आपको बताया गया था कि ये जो यहाँ पे U बराबर होता क्या है वास्तव में CV/2 होता है, CV/2, तो ये 2 है U2 है तो ये V2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे U1 है तो C V1 का स्क्वायर बाई 2, तो U बराबर क्या होता है CV²/2 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे U2 है तो V2 हो गया, U1 है तो V1 हो गया, ये आप समझ रहे हैं। इसका फार्मूला होता है U का CV²/2। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, C/2 दोनों में है, तो इस तरीके से डेल्टा यू बराबर हो जाएगा C/2, ठीक ना, और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे जब V1 और V2 का हमें वैल्यू पता है, C का भी वैल्यू पता है, आप देख रहे हैं, तो रख दीजिए डेल्टा यू बराबर C का वैल्यू कितना 6 इंटू 10⁻⁻6/2, और फिर इसके बाद V2 का मतलब 20
का स्क्वायर माइनस V1 का मतलब 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा U बराबर ये आपका मान जो होगा 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6। और अब देखिए ये 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 आपका हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 100, तो 400 में से 100 घट जाएगा तो कितना 100 बचेगा, 300 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए आप यहाँ पे कि डेल्टा U बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 900 इंटू 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 900, इसको क्या लिख सकते हैं म्यू, ठीक ना, म्यू, और ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। एक एक प्रश्न को एकदम जोरदार तरीके से तैयार कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि एक समांतर प्लेट जो संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया है कि 8 सेंटीमीटर और प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसे लिख लिया जाए। तो इसमें देखिए डी का वैल्यू आपका दिया है व्यास कितना 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आर का मान कितना हो जाएगा 8 यानी d/2 होता है, तो 8/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर जब हो जाएगा तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक ना। अब ये इसके बाद और क्या दिया है कैपिटल आर का भी मान दिया है, कैपिटल आर का मान कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है, और 100 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई जब 10 के पावर माइनस 2 में होगा तो ये 1 हो जाएगा, कुल मिला के 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1 मीटर। अब ये है इसके बाद आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है डी बराबर डी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना, बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। और अगली चीज़ है कि इसमें ए का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो ए बराबर होता है πr², ठीक ना। तो जब प्लेट है तो इस तरह ए πr² हो जाएगा, और जब इसका मान आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि पाई का जो वैल्यू है आपका वो मत रखिएगा, r² केवल रख लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये आर का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर है इसका, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, और आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 16 पाई, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 10 के पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो क्या हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा किसका ए का। अब ये ए का वैल्यू और आर का वैल्यू डी और जो आपका स्मॉल आर का वैल्यू वगैरह जो कुछ भी रहेगा डी का वैल्यू जो निकालना है वो सब कुछ आगे फार्मूले में लिखेंगे। अब देखिए जो आपका समांतर प्लेट जो आपका समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट की धारिता जो है वो आपकी हो जाएगी धारिता। तो समांतर प्लेट की धारिता की जो संधारित्र है, संधारित्र की धारिता, ठीक ना, संधारित्र की धारिता जो है वो आपका होता है C बराबर आप जानते हैं ε0/d होता है। और जो आपका गोले का निकालना है गोले की धारिता, तो गोले की धारिता जो है वो आपका है जो होगा, ये अभी C' से इंडिकेट कर दे रहे हैं अलग C' से, 4πε0 इंटू आर होता है गोले की धारिता वाला। तो अब देखिए ये दोनों C दोनों धारिता ही हैं, तो धारिता आपस में बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि C' इक्वल टू C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 4πε0, ठीक ना, और R ये C' का वैल्यू और C का वैल्यू A ε0/d हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप कि ε0 से ε0 कट गया, ठीक ना, D का वैल्यू हमें निकालना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि D बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बाई 1 कर दीजिए, D का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, D इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा,
और बराबर ये ए है तो ए हो गया, ठीक ना, ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ए हो जाएगा। अब डी बराबर आपका हो जाएगा ए बाई 4 पाई आर, ठीक ना। अब देखिए ए का वैल्यू आपको पता है तो वो रख दीजिए, डी बराबर ए का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 16 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और 4 इंटू, ठीक ना, 4 इंटू, और आप अभी पाई को रहने दीजिए यहाँ पे, इसीलिए हमने पाई को वहाँ पे ए वाले में नहीं रखा था पाई का मान, ताकि ये पाई से पाई आपका कट जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए, और यहाँ पे आर का वैल्यू रखना है, आर का वैल्यू कितना है आपका, आर का वैल्यू दिया था 1, ठीक ना, ये 1 भी रख दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, 4 बार में, ठीक ना, और यहाँ पे 4, अब आपका वैल्यू कितना बचा, 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आपका इसका वैल्यू बचा। यहाँ पे इतना मीटर था आपका, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो 1 ही मीटर बचेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 और इंटू 10⁻⁴ बचा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक ना, एक प्रतिरोध दिया, नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन कब, जब इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका दिया क्या है, एक आर का मान आपका दिया है 50 ओम, ठीक ना, ये आपका दिया है। और दूसरा चीज़ है कि नया प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं, जो नया प्रतिरोध होगा वो हम मान ले रहे हैं आर डैश, ठीक ना। तो आर डैश बराबर ये क्या किया है, आर डैश बराबर आपको पूछा है, ठीक ना। तो नया प्रतिरोध जो होगा, नया जो आपका प्रतिरोध होगा, वो नया प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, n² इंटू पुराना प्रतिरोध, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा इसका नया प्रतिरोध का फार्मूला। तो नया प्रतिरोध कितना माने हैं, आर डैश बराबर ये माने हैं n² और इंटू पुराना प्रतिरोध कितना, आर, ठीक ना। तो ये देखिए जो आपका यन है वो क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। जो यन है आपका वह लंबाई है, और लंबाई को ही क्या कहा है, 2 गुना, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक ना, यानी जितनी गुनी लंबाई होगी वही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए आर डैश बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 गुनी का है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये पुराना प्रतिरोध कितना 50, तो आर डैश बराबर, बहुत आसान प्रश्न है ये, 4 इंटू 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के 200 ओम हो जाएगा। ये आपका, यही आपका क्या रहा, आंसर। देखिए अब अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत ज़ोरदार प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आपके बहुत पूछता है। अब देखिए जितने भी प्रश्न हैं सब एक से एक हैं, आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए कह रहा है एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर जो है तार के प्रतिरोध की गणना करना है, तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी ये बताना है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुगमन वेग कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला चीज़ क्या निकालना है, आपका प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध जो पूछ रहा है तो इसके लिए आपको नया प्रतिरोध पूछ रहा, अभी आप लगाए हैं, तो नया प्रतिरोध आर डैश बराबर n² इंटू आर। अब आप अभी देखे हैं तो क्या है कि इसको आप आर डैश जब आपको निकालना है तो कितना गुना कर रहा है, 3 गुना, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और ये आर 9R हो जाएगा। यानी कहने का मतलब नया जो प्रतिरोध है वह कितना होगा, प्रतिरोध लिख देंगे कि प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना, क्योंकि देख रहे हैं जो नया प्रतिरोध वो कितना गुना हो जाएगा, पुराने वाले का 9 गुना, ठीक ना, पहले 9 गुना कम था। अब देखिए अब उसके बाद एक चीज़ पूछा है कि तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो तार की जो प्रतिरोधकता है वो जो है आपकी उसकी गणना करना है। तो दूसरा चीज़ ये है कि तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो इसके बारे में जान लीजिए कि जो प्रतिरोधकता होती है, जो प्रतिरोधकता होती है वह क्या होती है, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है ना, प्रतिरोधकता जो होती है चालक पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करती है, बल्कि चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कौन? प्रतिरोधकता, ठीक ना। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अगला जो आपका प्रश्न है इसी में, वो प्रश्न ये है कि अनुगमन वेग के बारे में आपको बता दें तो अनुगमन वेग जो होगा आपका ये होगा, जो अनुगमन वेग होता है इसका यानी VD बराबर होता है EV/ml × टाउ। ये आपका किसका फार्मूला है, ये अनुगमन वेग का। तो अब देखिए जो अनुगमन वेग होता है, जब ये आप इसे एप्सिलॉन में लेंगे तो 1 क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। बाकी ये EV, M, टाउ ये सब क्या होते हैं, नियतांक हो जाते हैं। तो अब देखिए एप्सिलॉन ये किसके, ये देखिए VD किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के। तो लंबाई की बात अभी कहा गया था कितना, 3 गुना। तो अब देखिए कि यहीं पे L की जगह क्या रख देंगे, VD जो है, VD कितना हो जाएगा, VD एप्सिलॉन नहीं, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, 1/3। L का मान हमने रख दिया, यानी VD प्रोपोर्शनल टू 1/3। अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 3 है, तो ये कितना गुना नहीं, ये कितना गुना नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तिहाई। तो ये क्या हो जाएगा, VD जो होगा यानी अनुगमन वेग जो होगा वह 1/3 हो जाएगा। अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, 1/3, यानी जो VD का वैल्यू है वह 1/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि एक ही धातु के 3 तार हैं और तीनों की लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया है। लंबाई का अनुपात कितना है तीनों तारों का, 3:2:1, और द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:2:3, और इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक ना। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसलिए ये देखिए सबसे पहले दिया क्या है, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 का मान दिया है। कितना दिया है, 3:2:1। फिर M1 M2 और M3 का अनुपात दिया है, यह कितना दिया है, 1:2:3 दिया है, ठीक ना। R1:R2:R3 का मान आपको क्या करना है, पूछ रहा है, बस यही बात है। अब देखिए इसमें जब आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मान कितना होता है, R का मान कितना होता है, R बराबर होता है L²/M होता है, ये आपको पता है, L²/M होता है। तो यही रखिए कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर L1²/M1 रेशियो L2²/M2 रेशियो L3²/M3, ठीक ना, ये होता है। अब सुनिए इसके बाद यहाँ पे अब इसका मान कितना है, L1 L2 L3 M1 M2 M3 सबका मान पता है, रख दीजिए। L1 का मान कितना है भाई, देखिए 3 है, 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर। M1 का मान कितना है, 1, और 1 रख दीजिए। फिर है L2 का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर। M2 का मान कितना है, 2 है, इसको रख दीजिए। रेशियो L3 का मान कितना है, 1 है, ठीक ना, 1 है तो 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर। और बाई M3 का मान कितना है, 3 है, ये भी रख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व क्या करना है, स्क्वायर को पहले हटाइए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और बाई ये 1 का 1 ही होगा रेशियो। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4/2 हो गया। फिर रेशियो 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होता है, 1/3 हो गया। अब सुनिए बात को, अब क्या है कि ये 2 से ये कटा, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया। ये देखिए नीचे 1 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक ना। तो क्या किया जाए कि इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दें,
तो लिख देंगे कि 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका वैल्यू है 9 × 3 हो जाएगा। 1 का तो नीचे कोई मतलब है नहीं, रेशियो 2 × 3 हो जाएगा रेशियो, और 1/3 का भी 3, तो ये 3 से 3 कट गया। अब कितना आपका नया रेशियो बना, इसे देखिए नया रेशियो कितना बना, 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 27 रेशियो, और 2 3 जा 6 रेशियो, और ये 1। अब ये किसका वैल्यू है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये तीनों का अनुपात है। R1 का कितना 27, R2 का 6 और R3 का ये, यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 200 वोल्ट तथा 0.2 एंगस्ट्रॉम धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम है, ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना करना है, व्यास निकालना है तार का, यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसमें डायरेक्ट डी का मान तो ज्ञात होगा नहीं, आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर का मान आपको ज्ञात करने के लिए आर का जो फार्मूला होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक आपका होता है कि रो बराबर होता है आर ए बाई कैप स्मॉल एल होता है, इसमें कैपिटल आर होता है, ठीक ना। तो इसका आप यूज करेंगे और इससे क्या निकालेंगे, कैपिटल आर का मान निकालेंगे। जब आपका कैपिटल आर का मान निकलेगा इसके बाद फिर तब आपको ए का वैल्यू, ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं। तो इसमें से आर का वैल्यू निकाल लेंगे और उसी आर के वैल्यू का दोगुना कर देंगे तो व्यास होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या क्या दिया है उसे लिख लिया जाए। भी बराबर आपका वैल्यू दिया है 200 वोल्ट, पहला चीज़ ये दिया है। दूसरा चीज़ क्या दिया है, धारा का मान दिया है आई बराबर कितना दिया है आपको 0.2 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद क्या दिया है, एल का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए तो 20 × 10 के माइनस 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए रो का मान भी दिया हुआ है, रो का मान आपको दिया है 5 × 10 के पावर -7 ओम मीटर, ठीक, ये आपको दिया है। कैपिटल डी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, यहाँ पे डी हम क्या लिख दे रहे हैं, इसको व्यास, यानी व्यास आपको पूछ रहा है। कैपिटल डी हम किसको मान ले रहे हैं, व्यास को, ये आपको पूछ रहा है। इसे स्मॉल डी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, स्मॉल डी कर दीजिए क्योंकि अब तक स्मॉल डी मान के चले हैं। तो अब देखिए ये होता है, इसमें आपको ज़रूरत जब पड़ेगी तो रो बराबर होता क्या है आर ए बाई स्मॉल एल। तो इसमें से पहले आपको आर निकालने की आवश्यकता है, जबकि आप जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपका भी बाई आई होता है। तो इससे भी और आई हमें पता है, इससे क्या निकालेंगे आर निकाल लेंगे। तो 200, ठीक ना, और बटे 0.2, तो इसका 10 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 का नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और इस नीचे क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1000 ओम आपका कैपिटल आर का मान हो गया, ठीक ना। अब देखिए कि जब आर का मान निकल गया, रो का मान निकल गया, और इससे अब देखिए तो एल का मान आपको पता है, तो फार्मूला आपका होता है रो बराबर आर, ठीक ना, और इसके बाद पाई आर स्क्वायर बाई एल होता है, ठीक ना। ये हम पाई आर स्क्वायर कहाँ रखे हैं, ये फार्मूला होता है आपका वास्तव में आर ए बाई एल, ठीक ना। तो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया है पाई आर स्क्वायर रख दिया है। तो अब चलिए इसी में वैल्यू आपका रखेंगे, रो का वैल्यू रो की जगह रखेंगे और आर का वैल्यू आर की जगह रखेंगे, ठीक ना, जो अभी निकाले हैं। पाई का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि वो रख ही लेंगे 22/7, और आर का वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है आपको, जिससे आपको क्या मिलेगा व्यास निकाल लेंगे दोगुना करके। एल का मान भी आपको दिया है, ठीक ना, तो रख देंगे आप। तो चलिए देखा जाए, ये जो आपका वैल्यू है वो रो बराबर मैंने क्या बताया अभी आर पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो रो का मान आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रो का मल्टीप्लाई एल में होगा, रो एल,
और ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई में क्या है, पाई इंटू कैपिटल आर, तो ये आपका हो जाएगा, गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसी से पक्षांतर करके ये निकल गया। अब मान रखना है केवल, रो का वैल्यू कितना 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू, और एल का वैल्यू कितना 20 इंटू 10⁻², बाई पाई का वैल्यू 22/7 और गुणे आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू 1000, ठीक है ना। अब सुनिए, जो ये आर है आर स्क्वायर बराबर, तो इसमें क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 यानी 100 हो गया, 20 25 100, और गुणे 10 की घाते 7 और 2 -9, और ये आपका जो है 22/7, इसका आप 7 ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये 7 गुणे में चला गया ऊपर, और ये 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, जैसे गुणे 100 ही रहने दीजिए, काटने में आसानी हो जाएगी, 22 गुणे 1000 है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटा, और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका ऊपर बचा, इसको काटेंगे आप किससे, 2 से मान लीजिए काट दीजिए, ठीक ना, इसको भी काट दीजिए, तो इसको 7 इंटू क्या लिख देंगे, 7 इंटू 10⁻⁹ बाई ये 10 है, ठीक ना, 10 है, तो ये कितना हो गया, इसको ऐसे कीजिए कि इसको ये कीजिए कि इसको काटिए मत, इसको इससे मत काटिए, इससे थोड़ी सुविधा ये हो जाएगी, 3 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे कीजिए कि ऐसे लिख दीजिए कि जैसे इसको 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 700 कर दीजिए, और इंटू 10⁻⁹ और बाई ये आपका 22, और ये आपका 1000, ऐसे लिख लीजिए। और इसके बाद क्या होगा कि इससे जब आप काटेंगे इसको, ठीक ना, इससे जब काटेंगे इसको तो 31.8 बार में ये कटेगा, ठीक ना, और फिर ये 10⁻³ है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 31.8, ठीक ना, आर स्क्वायर बराबर, और इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये +3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, चिन्ह बदल जाता है, और इस -9 को जब नीचे लेके आएंगे तो ये 10⁻9 हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है ऊपर नीचे जाने पर। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 31.8 इंटू 10⁻9 और 3 दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा 12, -12 हो जाएगा, ठीक ना। अब सुनिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसे अंडर रूट में कर लीजिए, 31.8 इंटू 10⁻12, स्क्वायर जाता है तो 1/2 हो जाता है, यानी अंडर रूट लग जाता है, तो r बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि r का वैल्यू जब इतना हुआ तो इसी r का मल्टीप्लाई यानी d बराबर आपको निकालना है, तो 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू 5.6 इंटू 10⁻6 ये हो जाएगा, और ये कितना दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻6, ये मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी आर का मान ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि ये जो आपका है यहाँ पे कितना ओम है 3 ओम, ठीक ना, 3 ओम। यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ये भी 3 ओम है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 8 ओम है, यहाँ पे जो वैल्यू आपका है वो कितना 6 ओम है, यहाँ पे जो वैल्यू है आपका ये भी 6 ओम है। तो इसमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए देखिए एक बात आपको बता दें कि इस तरीके से इस फिगर से आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कौन किसके समांतर श्रेणी में है, कौन किस श्रेणी में है। तो अब देखिए ये आप एक चीज़ पढ़े हैं, व्हीटस्टोन सेतु आप पढ़े हैं, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि जैसे ये आपका ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ठीक ना, और बीच में भी
एक प्रतिरोध होता है आपका, ठीक, गैल्वेनोमीटर बीच में। तो यहाँ पे अब देखिए ये आपका बी है, चीज़ यही है। इसको कैसे और बना सकते हैं, यहाँ पे आपका ये प्रतिरोध ले लेंगे, यहाँ ये प्रतिरोध ले लेंगे, यहाँ प्रतिरोध ले लेंगे, यहाँ प्रतिरोध और यहाँ प्रतिरोध। अब सुनिए, अब बात को समझिए है कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बीच में क्या है 8 ओम, 8 ओम हो गया बीच में। तो अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 3 ओम, तो 3 ओम हो गया। यहाँ पे क्या है इसके विपरीत दूसरी तरफ 3 ओम, तो देखिए इसके दूसरी तरफ देखिए इससे, फिर दूसरी तरफ देखिए इससे 3 ओम, और यहाँ पे कितना है 6 ओम, और ये भी कितना है 6 ओम है। अब देखिए बीच का जो गैल्वेनोमीटर वाला एरिया होता है इसमें जो 8 ओम है इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मान आप व्हीटस्टोन सेतु में जाके देखिएगा, मैंने बताया है उसमें क्या होता है, ये 0 माना जाता है। यानी इसका मान, इसमें धारा कुछ नहीं होती, इसमें 0 होता है, इसे 0 मान लिया जाता है, इसका प्रतिरोध 0 मान लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका मतलब कुछ नहीं है। तो ये आपको बस उलझाने के लिए दिया है। अब देखिए इसमें बात क्या है कि इसमें बात ये है कि 3 ओम यहाँ पे ये और 3 ओम ये, ठीक ना। तो ये कितना ओम हो गया, तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। बीच में गैल्वेनोमीटर का मैंने बताया कि ये 0 होता है इसका वैल्यू, तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये 3 ओम जो हैं आपके, ये किस श्रेणी में आपके कहे जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे। और ये दोनों आपस में किस में हैं, श्रेणी क्रम में, और दोनों मिलके आपस में किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम निकाल लीजिए। तो ये देखिए कि जैसे 3 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू कितना हो गया 3 + 3, कितने ओम है 3 तो कितने ओम हो गए 6 ओम, ये आपके हो गए। अब इसके बाद अब देखिए कि जब आप 6 और अगला क्या है 6 ओम और 6 ओम, ये दोनों जो हैं ये भी श्रेणी क्रम में है, भी श्रेणी क्रम में हैं, ये भी श्रेणी क्रम में जब हैं तो इसका भी वैल्यू होगा आपका। तो ये भी होगा कि R डैश, इसको कर लीजिए R डैश बराबर R1 प्लस R2, ठीक ना, R1 डैश प्लस R2 डैश। तो अब ये कितना हो जाएगा 6 + 6 बराबर 12 ओम आपका हो गया। अब सुनिए ये जब दोनों निकल गए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, अब दोनों श्रेणी क्रम में ये जो दोनों आपस में है ये समांतर क्रम में हो जाएंगे 6 ओम और 12 ओम। तो 6 ओम और क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो दोनों का क्या हो जाएगा समांतर क्रम, 6 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है बटे में हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 क्या, इसको R का आ गया है तो R हो गया, इसको R डैश का आ गया तो R और R डैश कर दीजिए। तो 1/R बराबर ये 1/6 प्लस 1/12। अब 1/R बराबर, अब ये क्या 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया आपका 3/12 हो गया। अब 3/12 तो ये हो गया। अब क्या है कि इसे आप 1/R का वैल्यू इतना है 3/12, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा उल्टा, तो इसे भी उल्टा कर देंगे 12/3, ठीक ना। तो 12/3 ये आपका हुआ। अब 3 से काट देंगे कितना होगा 4 ओम, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी तुल्य प्रतिरोध किसके बीच, A और B के बीच, ठीक ना। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।